आप सभी लोगों को नमस्कार। आज सुबह के समय में हम आपको आज जो योगा अभ्यास कराएंगे वो कल से थोड़ा सा एक स्टेज आगे होगा, लेकिन हम शुरुआत जब भी करेंगे किसी भी योगा अभ्यास का, उससे पहले हमें ओम बीज मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। क्योंकि जब आप ओम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके आसपास में जो पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो बहुत तीव्र गति से फैलता है, बढ़ता है। और ये आवश्यक होता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा। इसमें जब आप ऐसा करते हैं तो एक हमिंग जैसा क्रिएशन होता है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसके लिए भी साइंस के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। तो आइए शुरू करें। गहरी सांस लें, बोलें फिर गहरी सांस, फिर गहरी सांस, फिर गहरी सांस, फिर गहरी सांस, तो ये अभ्यास जिन लोगों को भी गले से संबंधित, अपने लंग्स के संबंधित कोई भी विकृति हो या आपके लीवर, इंटेस्टाइन, किसी भी चीज़ से संबंधित जो भी विकृति हो, आप लोग हमिंग जरूर करें। और जैसे हमने अभी सुबह में ओम बीज मंत्र का उच्चारण किया है, तो आप ओम बीज मंत्र का भी उच्चारण करके ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने गहरी सांस लिया, तो जब आप ओम करेंगे तो आपका लिप्स बंद हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। स्टार्टिंग में जैसे ही ओम ऐसे आपको करना है, तो ये हमिंग आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे गुनगुनाना होता है, मान लीजिए हम जैसे ये कर सकते हैं, कोई भी आपको कुछ भी रामायण, गीता, कोई भी चौपाई जो भी आपको पसंद आती है, या कोई संगीत आपको बहुत अच्छी लगती है, उसको आप मन में गुनगुना सकते हैं। तो जब भी आपको दिन में कभी भी समय मिले तो आप इसको करें। इस अभ्यास को करने से आपके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोड्यूस होने से उसकी सफाई की जाती है, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। तो ये तो रहा इसका अभिप्राय जो हम आपको शुरुआत से कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो हमने कल अभ्यास किया था उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, और आवश्यक भी है सूक्ष्म व्यायाम करना। उसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास में चलेंगे। चलिए, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ओके। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। आपको 25 बार करना है, ज़्यादा नहीं। अब इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। स्टॉप। फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। स्टॉप। रिलैक्स, गहरी सांस। फिर सर का मूवमेंट, गले का मूवमेंट भी करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। फिर मूव करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रिलैक्स। अब अपने गर्दन को घुमाइए क्लॉकवाइज, आराम आराम से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, गहरी सांस जरूर लें, नहीं लेंगे तो फिर आपको चक्कर आ सकता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका जो पूरा चैनल होता है आपके ब्रेन से नीचे तक, सारा जो भी आपको कंट्रोल करने का काम होता है ये यहाँ पे होता है। तो इसको सर्कुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करें आप। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम अपने कंधे का संचालन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप। जो लोग बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं, जो हमारे काफ़ी एज के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर योगाभ्यास उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप जहाँ कहीं भी चेयर पे बैठे हैं या जैसे भी जिस स्थिति में भी हैं, अगर आप सांस अच्छी तरह से ले पा रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम बताते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको करना क्या होगा कि अपने हाथ को घुटने पे रखें या इधर रखें या किधर भी रखें। आपको करना क्या है कि जब आप सांस लीजिए, मुट्ठी को खूब अच्छे से ऐसे, जितना आप अच्छे से कस के जकड़ सकते हैं, अपने मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, कस करके खींचिए, इसको पकड़िए, दबाइए, मुट्ठी को खूब कस के बंद कर लीजिए
और जितनी देर आपने मुट्ठी को बंद किया हुआ है उतनी देर सांस को अंदर रोक के रखना है। जब आप सांस को बाहर निकालें तो धीरे धीरे मुट्ठी को भी खोलिए, और जितनी देर आपकी मुट्ठी खुली रहेगी उतनी देर कोशिश करें कि सांस को बाहर ही रोक के रखें। फिर जब आप सांस अंदर लीजिए तो मुट्ठी को बंद करें। ये अभ्यास जिन लोगों को भी हार्ट से संबंधित शिकायत है या कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, जो लोग बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं, बेड पे हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अभ्यास है कि आप ये अपनी जगह पे रख करके आपको बस मुट्ठी को बंद करना और खोलना है। इसके साथ में अपने सांस का ध्यान रखना है। जब आपकी मुट्ठी खुलेगी तो आपकी सांस बाहर की तरफ आपको रोकनी है। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो अंदर की तरफ मुट्ठी को बंद करना खूब कस के, और अंदर सांस को रोकना है। जब आप ऐसा करते हैं तो एयर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हवा के माध्यम से आपके शरीर के अंदर का जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो आपको नुकसान कर रहा है, वो इसके माध्यम से डिटॉक्स होकर के बाहर निकलता है, आपकी विकृति दूर होती है। तो उन लोगों के लिए ये अभ्यास है। चलिए अब हम दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जैसा कि कल किया था हम लोगों ने बटरफ्लाई, इसको कर लीजिए। खूब अच्छे से पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ योगाभ्यास करें। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, आप अपने घर में रामायण, गीता की पुस्तक ज़रूर रखें। ज़्यादा नहीं, 2 से 5 मिनट ही एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य उनको पढ़ने के लिए कहें, बार बार पढ़ने के लिए कहें। जब ऐसा करेंगे तो कुछ न कुछ उनके मस्तिष्क का विकास होगा, क्योंकि इसमें लिखे हुए हर एक शब्द, उसका जो अर्थ है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसा कभी भी जब भी समय मिले 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट इस तरह की किताबें रखें और अपने बच्चों को और ख़ुद भी ज़रूर इस किताब को पढ़ें। इसका जो फ़ायदा होगा आपको आगे आने वाले 3 से 7 दिनों में ज़रूर पता चलेगा। फिर अपने पैर को सीधा करना है। इस तरह से पैर को रिलैक्स करें अच्छी तरह से, और हम सभी को मिल करके इस समाज में कुछ न कुछ योगदान करना, जो जिस काबिल हो, कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए ऐसा कुछ करें जिससे हमारे विचार बदलें, हमारे अंदर की विकृति दूर हो, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पे, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई विकृति ना हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, कल की तरह से ट्विस्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस रुक जाइए। अब आप देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। आराम से बैठ जाएं इस प्रकार से। अपने पैरों का संचालन करें। पैर के पंजे को अंदर और बाहर करना है, जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से आप करिए, अंदर बाहर। इससे जिन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पंजे में जलन हो सकती है, या शून्यपन आने लग जाता है, या झंझनाहट होती है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे किया आपने, फिर दोनों पंजे को नीचे की तरफ, फिर अपनी तरफ खींचे, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बस रिलैक्स। जब भी आप कोई भी मूवमेंट करें, रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप योगा अभ्यास भी करें, अगर आपको कोई भी योगा अभ्यास करने में किसी भी प्रकार से थकान महसूस होती है तो आराम जरूर करें थोड़ी देर के लिए, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना हो सके। फिर दोनों पैर के पंजे को अप डाउन करेंगे बारी बारी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस। फिर वापस रिलैक्स। घुटने को भी अप डाउन आप कर सकते हैं, इससे भी रिलैक्सेशन अच्छा मिलेगा। अब हम दोनों पैर के पंजे को एक साथ सर्किल बनाने का अभ्यास करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस रुक जाइए, रिलैक्स। फिर वापस उल्टा जरूर घुमाना है, रिवर्स जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब इसके बाद आराम से लेट जाएं, और जब भी लेटें तो ऐसे अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए फिर धीरे धीरे लेटना है, ये नहीं कि जल्दी से लेट जाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो नाभि होती है वो हिलने की वजह से आपके अंदर विकृति आती है, जिसका परिणाम इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, इस तरह की संभावनाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि चल रहा है। चलिए एक बार लेटे लेटे पूरे शरीर को ढीला करें, गहरी सांस लें, लंबी सांस, थोड़ी देर सांस को रोकें, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। बाहर भी सांस को रोकने का अभ्यास करें। इस स्थिति में आप अपने हाथ के पंजे का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि जब सांस अंदर लेना, मुट्ठी को खूब कस के बंद करना है, और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो मुट्ठी को खोलेंगे। तो इस अभ्यास से क्या होता है कि आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है, मुट्ठी को बंद करते हैं और खोलते हैं, दबाते हैं ना, कोई बॉल होती है, तो इस तरह से करने से सर्कुलेशन अच्छा होता है। सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बहुत सारी विकृति आपकी दूर होती है। अब हम तो अपने राइट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और जो लोग इस तरह से ऊपर उठाने में असमर्थ हैं वो अपने हाथ से ऐसे क्लैंप कर सकते हैं, अपने थाई को इस तरह से क्लैंप करके थोड़ी देर के लिए रोकें। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकने का अभ्यास करें। कम से कम 6 सेकेंड के लिए जरूर रोकें, क्योंकि इससे जो हम न्यूरोथेरेपी से संबंधित हमारा थोड़ा सा इससे कनेक्शन हो जाएगा 6 सेकंड रोकने के अभ्यास से, तो इसका जो फ़ायदा है वो आपको और भी अच्छे से मिल पाएगा। फिर हम अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे, 6 सेकंड के लिए कम से कम रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर धीरे धीरे नीचे। फिर नेक्स्ट पैर राइट वाले को भी 1 2 3 4 5 6, फिर धीरे धीरे नीचे। जब भी योगाभ्यास करें किसी प्रकार का झटका ना दें। 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे। फिर राइट वाले पैर को 1 2 3 4 5 6, फिर धीरे धीरे नीचे। फिर लेफ्ट वाले पैर 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आपने देखा
कि हमने राइट वाले पैर से शुरू किया और लेफ्ट वाले पैर पे ख़त्म किया। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बार गहरी सांस लें, फिर से श्वास को धीरे धीरे बाहर। अब फिर दोनों पैर को एक साथ मोड़ें। फिर यहाँ पे क्लैंप भी कर सकते हैं और ऐसे भी उठा सकते हैं, इस तरह से। तो जो लोग इस प्रकार से नहीं उठा पाए, ये लोग ऐसे क्लैंप भी कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए रोकें, कम से कम 6 सेकंड के लिए। जब आप इस अवस्था में आते हैं तो आपका ध्यान आपके अंगूठे के ऊपर होना चाहिए। अपने अंगूठे को ध्यानपूर्वक देखें। आपकी जो श्वास है वो सामान्य रूप से चलने दीजिए। फिर धीरे धीरे घुटने को इस प्रकार से मोड़ें और पुनः सीधा करें। गहरी सांस लें, सांस को बाहर निकालते हुए दोनों पैर के घुटने को मोड़ें, हाथ से क्लैंप और पैर को ऊपर उठाएं। सांस को सामान्य रूप से चलने दें। अपना ध्यान पैर के अंगूठे के ऊपर। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो इससे जो आपकी स्पाइन होती है, आपका हिप ज्वाइंट होता है, आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो सब ग्रेविटी की वजह से होने लग जाता है। फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, फिर दोनों पैर को सीधा करें। फिर गहरी सांस लें, श्वास को धीरे धीरे बाहर। एक बार फिर इसी अभ्यास को करें। 3 बार कम से कम जरूर करें। अगर 3 बार नहीं तो 2 बार तो कर ही लीजिए। दोनों पैर को फिर से क्लैंप, पैर को ऊपर। जब आप ऐसा करते हैं तो जो ग्रेविटी है उससे आपके पैर की जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड होता है, आपके और ऑर्गन्स की तरफ थोड़ा सा फोर्सली पहुंचने लग जाता है। तो कभी कभी जहाँ पे ब्लड की सप्लाई ना होने के नाते हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह से विकृति होती है, कोशिकाएं हमारी डिस्टर्ब होती हैं, वो डिस्टर्बिंग ठीक होने लग जाती है। आपको पता होगा कि जब भी ब्लड की सप्लाई कम हो तो क्या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे दर्द होना, जलन होना, इस तरह से कई सारी समस्याएं आती हैं। गहरी सांस लें, श्वास को धीरे धीरे बाहर, पूरे शरीर को ढीला। आज हम आपको एक 2 मिनट की एक्सरसाइज बताएंगे जो कि 1.5 घंटे की एक्सरसाइज के बराबर होगी। अगर आपने इसको ठीक तरह से किया तो आप यकीन मानिए कि 1.5 घंटे की एक्सरसाइज के बराबर वो काम करता है, जिसमें आपका फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड सुजोग थेरेपी भी इंक्लूड होगा। तो अब जब आपको बैठना है तो सबसे पहले करवट लेंगे इस तरह से। फिर जब भी बैठें तो अपने हाथ का सपोर्ट देते हुए ही बैठें। बैठने के बाद 2 मिनट रिलैक्स हो। आज हम आपको 2 चीज़ बताएंगे। एक आपको सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन और एक 2 मिनट की एक्सरसाइज, जिसको करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास। तो अभी जैसे हमने कुछ योगा अभ्यास किया, तो सर्वप्रथम हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए आप लोग जिस भी स्थिति में आराम से बैठ सकते हैं, पद्मासन में या सुखासन में, जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे बैठें। हाथ को इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से रखें, जैसे भी आपको सुलभ लगे वैसे रख सकते हैं। तो हम तो इस तरह से अपना हाथ रख रहे हैं, आप कैसे भी रख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ध्यान क्या देना होगा मेडिटेशन में कि ये जो आपका उंगली और अंगूठा है ना, दोनों एक दूसरे के साथ में टच होना चाहिए। जब आप
मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपको अपना पूरा ध्यान उंगली और अंगूठे के बीच का जो टच पॉइंट केवल 2 मिनट के लिए ये अभ्यास करना है, क्योंकि यह 2 मिनट का जो ध्यान यानी कि मेडिटेशन है, यह आपके 2 घंटे के बराबर काम कर सकता है अगर आपने सही ईमानदारी से किया तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका अपना पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है और महसूस करना है क्या प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे फील करने की कोशिश करनी है। नाउ स्टार्ट। चलिए, आप अपनी आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंगुली और अंगूठे के बीच का जो टच पॉइंट है वहाँ पे केंद्रित करें। महसूस करें, फील करने की कोशिश करें वहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, उसका अगर कोई खाना है, भोजन है, ऊर्जा है, तो वो है केवल मेडिटेशन। मेडिटेशन से उसको खुराक मिलती है। तो मेडिटेशन अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 2 मिनट का अभ्यास जरूर करें। इस 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, केवल और केवल अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंगुली और अंगूठे के बीच का जो टच पॉइंट है वहाँ पे केंद्रित करें। आपका समय शुरू होता है अब। सिर्फ 2 मिनट का योगाभ्यास। इस समय आप कोई भी जो भी मंत्र है, ओम बीज मंत्र या किसी भी प्रकार के मंत्र का भी अपने आसपास में चला सकते हैं। कोई चैंटिंग चला सकते हैं, परंतु आपका ध्यान उंगली और अंगूठे के बीच का जो टच पॉइंट है वहाँ पे फील करने की कोशिश करनी है। वहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही है, पूरा शांत मन से। अब आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास ले आएं। अपने दोनों हाथों को ठीक प्रकार से रब करें अच्छी तरह से। अपनी आंखों को खोलें, फेस को टच करें, गले को टच करें, चेस्ट को, पेट को, थाई जॉइंट्स को, फिर थाई को, घुटने को, पैर के पंजे को टच करें, पीछे पीठ को, नीचे कमर, फिर अपने थाई के नीचे, घुटने के नीचे एड़ियों को टच करें। दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए कंधे को टच करें। फिर अपने हाथ को माथे पे ले जाएं, सर के ऊपर से हाथ फेरते हुए गर्दन को टच करते हुए नीचे ले आएं। ये अभ्यास जो आपने अभी किया है, अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो 2 घंटे मेडिटेशन के बराबर ये काम करेगा। तो आज हम योगा अभ्यास यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी और नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार करने से पहले हम समापन करेंगे। तो सब लोग अपने स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रार्थना करें और बोलें साथ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं
भवते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।